नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन ए प्रपोज्ड सोल्यूशन टू ए डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम टू अवॉइड डेडलॉक यूजिंग ए बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल एस इक्वल टू 1। ये बोल रहा है कि बाइनरी सेमाफोर के थ्रू ये डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इसने जो स्टेटमेंट्स लिखा है इसमें यहाँ पे मार्किंग कर दी। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ए नाम का स्टेटमेंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इफ बोल रहा है यहाँ पर इफ रिमूव इक्वेशन सी एंड डी नो इफेक्ट। ये बोल रहा है अगर सी और डी को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तब भी ये प्रॉपर सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, इफ रिमूव इक्वेशन ए एंड बी नो इफेक्ट, अगर ए और बी को हटा दें तब भी ये बोल रहा है ये नो इफेक्ट होगा, कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तब भी ये सोल्यूशन रहेगा। फिर चेक करते हैं, इफ़ रिमूव इक्वेशन ए बी सी, अगर बोल रहा है ए बी और सी को रिमूव कर दे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और बोल रहा है इफ़ रिमूव इक्वेशन ए बी सी डी देन नो इफेक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पर इफ़ रिमूव सी एंड डी। ठीक है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग पहले बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोल रहा है इफ़ रिमूव ए एंड बी देन नो इफेक्ट। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, ये बोल रहा है कि अगर ए और बी को अगर आप रिमूव कर दें तो कोड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मान लो आपने इसको हटा दिया, इसको आपने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर सपोज ये नहीं है, अभी ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, हमने डाइनिंग फिलोसफर में पढ़ा था, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 5 फिलोसफर हैं। ठीक है, मान लीजिए P0 P1 P2 P3 और P4। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि ये आपका लेफ़्ट फॉर्क असाइन कर रहा है और ये आपका राइट फॉर्क असाइन करेगा। ठीक है, हम लोग लेते हैं, सपोज मान लीजिए फर्स्ट फिलोसफर आया, P0 यहाँ पर आया, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे 5 फिलोसफर और 5 फॉर्क होते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, फर्स्ट फॉर्क को रिक्वेस्ट किया, यस पहला फॉर्क अवेलेबल था, F0 अवेलेबल था तो इसको असाइन हो गया F0। ठीक है, सेकेंड देखिए, और ये क्या हुआ, फिलोसफर P0 यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, मतलब यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिलोसफर P1 यहाँ पर आया, इसने रिक्वेस्ट किया, इसने रिक्वेस्ट किया फिर से लेफ्ट फॉर्क, यस तो हमने देखा था कि यहाँ पर अवेलेबल है, मान लीजिए ये F1 अवेलेबल था, यस ठीक है। यहाँ पर फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर फिर से यहाँ पे क्या हुआ, P1 यहाँ पर आया और फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया। ठीक है, आप लोग को याद आ रहा होगा कि मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया था ऐसा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, देखिए देखिए ऐसा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, P0 आया, इसने क्या किया, लेफ्ट फॉर्क को रिक्वेस्ट किया, यस ये अवेलेबल था, इसको असाइन हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट फिलोसफर आया, P1 यहाँ पर आया, इसने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे P1 ने रिक्वेस्ट किया, फिर लेफ्ट फॉर्क, ये इसका लेफ्ट हो गया, यस इसको असाइन हो गया, यस फिर P2 आया, P2 ने फिर से रिक्वेस्ट किया लेफ्ट फॉर्क, फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, यस अवेलेबल था, यस इसको असाइन हो गया, और यहाँ पे आके फिर से P2 भी क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया। फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, फिर से फिलोसफर 3 आया, यहाँ पे 3 आया, इसने भी क्या किया इसने, P3 आया, इसने भी रिक्वेस्ट किया लेफ्ट फॉर्क, यस अवेलेबल है, F3 इसको असाइन हो गया सेम। फिर से फिलोसफर क्या हो गया, 4 आया, यहाँ पे फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, यहाँ पे P4 यहाँ पे फिर से आया, फिर से क्या रिक्वेस्ट कर रहा है लेफ्ट फॉर्क, यस अवेलेबल है, इसको यहाँ से मिल गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पे चाहे P4 यहाँ पे रिक्वेस्ट करे आगे यहाँ पर, या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, कोई भी अगर फिलोसफर अगर अंदर आना चाहेगा तो क्या होगा, देखो अगर मान लो P1 यहाँ पे फिर से मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, P0 फिर से रिक्वेस्ट करता है, अब क्या चाहिए इसको, राइट फॉर्क चाहिए, तो यहाँ पे देखिए राइट फॉर्क तो एलोकेटेड है यहाँ पर P1 के थ्रू, तो ये क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब P0 चाह के भी अंदर नहीं आ सकता, सेम P1 रिक्वेस्ट करेगा क्या, अब इसने क्या हुआ, लेफ्ट फॉर्क असाइन कर लिया, अब क्या रिक्वेस्ट क्या करेगा, राइट फॉर्क के लिए, तो राइट फॉर्क ऑलरेडी यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पे P1 का चेक करिए, P1 का जो राइट फॉर्क है यहाँ पर ये F2 है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है P2 को, यस तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब P1 भी चाह के अंदर नहीं जा सकता, सेम यहाँ पर सेम कंडीशन P2 के लिए, सेम P3 के लिए, और P4 किसको रिक्वेस्ट करेगा, देखिए लिखा है I+1 mod 5, यस तो क्या होगा 4+1 mod 5 कितना होगा 0, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है इसको। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब है कोई भी प्रोसेस मतलब पर्टिकुलर फिलोसफर अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर सर्कुलर वेट आ रहा है, ठीक है, होल्ड एंड वेट की कंडीशन है और नो प्रीएम्पशन की कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो, डेडलॉक अराइज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कंपलसरी कंडीशन है ए और बी तो होगा ही होगा। अगर आपने पर्टिकुलर यहाँ पर ए और बी को हटा दिया स्टेटमेंट को, अगर आपने बाइनरी सेमाफोर जो आपने यूज़ किया था वेट ऑफ एस और सिग्नल ऑफ एस, अगर आपने इसको हटा दिया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हटाने से क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये पूरे एक साथ अंदर आ जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल है कि डेडलॉक अराइज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बोलते हैं इफ़ रिमूव इक्वेशन ए एंड बी नो इफेक्ट, तो आपको पता है कि यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया। चेक करिए यहाँ पर ए बी सी नो इफेक्ट, यस इससे भी होगा इफेक्ट और इससे भी होगा इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ठीक है। बचा क्या लास्ट, इफ रिमूव इक्वेशन सी एंड डी नो इफेक्ट। चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सेम अगर फिलोसफर P0 यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया, क्या लिखा है, वेट ऑफ एस लिखा हुआ है। देखो आपको इसको पता है इसका मीनिंग क्या होता है। वेट ऑफ एस मतलब आप इसको ऐसा रीड करते हैं, ये एस हो गया, आपने यहाँ पे देखा था वाइल कंडीशन होती है यहाँ पर एस लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रैप कंडीशन बनता है, सेमीकोलन है यहाँ पर और एस माइनस माइनस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आया, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, एस की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आया, सबसे पहले क्या हुआ, इसकी वैल्यू इसने डिक्रीमेंट कर दी, कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, ये अंदर आ गया, ये अंदर आया। अब देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे P0 यहाँ पर है और मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विचिंग करता हूँ, सपोज सेकेंड फिलोसफर P1 है, वो अगर अंदर आना चाहे तो आ सकता है क्या, यहाँ पे चेक करिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो गई है, यस। तो इसका मतलब P1 अगर अंदर आना चाहेगा तो क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0, यस, ट्रैप में फंस जाएगा। इसका मतलब चाह के भी ये अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर P1 नहीं आ सकता, P2 नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हो, जब तक ये यहाँ ना पहुँच जाए तब तक कोई भी फिलोसफर अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पर अब ये यहाँ पर आया, यस, ठीक है। इसने क्या किया, पहले लेफ्ट फॉर्क रखा, ठीक है। मान लीजिए P0 आया, इसने पहले लेफ्ट फॉर्क लिया, यस, यहाँ पर आ गया। फिर से मैं कॉन्टेक्ट स्विचिंग करके देखता हूँ, फिर से मैंने कॉन्टेक्ट स्विचिंग किया, उसके बाद में भी ये एस की वैल्यू तो अभी भी 0 है। इसका मतलब नेक्स्ट वाला P1 P2 P3 कोई भी फिलोसफर अंदर नहीं आ सकता, यस, ठीक है। तो फिर से हम आते हैं, फिर से कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुआ P0 पे, इसने क्या किया, फिर से राइट फॉर्क ले लिया, यस, ठीक है। अब इसने राइट फॉर्क ले लिया, इसने रिक्वेस्ट किया, यस, इसको इसके पास में अवेलेबल था, F2 ने असाइन कर दिया, यस, ठीक है, आ गया यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसने क्या किया, जैसे यहाँ पर आया इसने सिग्नल ऑफ एस कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए कि इसकी वैल्यू क्या कर दी, इसने इंक्रीमेंट कर दी, ये 1। आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये हो गया सिग्नल एस और यहाँ पे आपने देखा था एस प्लस प्लस होता है, ठीक है। इसने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट किया तो क्या हो गया, ये 0 कन्वर्ट होके क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये P0 यहाँ पर है, ठीक है। अब समझना कि अगर मैंने इसको हटा भी दिया, ये हटा भी दिया, अगर इसने फूड ईट किया और जब ये बाहर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे देखो आपने तो इसको रिमूव कर दिया है, आपने बोला इसको रिमूव कर दिया आपने इसको, तो जब बाहर जाएगा तो सिग्नल ऑफ फॉर्क, तो जो फॉर्क इसने उठाया है इसको क्या करेगा, इसने रख देगा, पहले लेफ्ट फॉर्क फिर राइट फॉर्क, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप इसको यूज़ करो या ना करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। देखिए अगर आप इसकी और एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर P0 है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछूं कि बताइए यहाँ पे मैक्सिमम कितने फिलोसफर आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P0 यहाँ पर आया तो P0 ने क्या होल्ड किया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि बताइए कितने मैक्सिमम फिलोसफर यहाँ पर एट ए टाइम ईट कर सकते हैं। अगर सपोज आपके पास में 5 फिलोसफर हैं और 5 फॉर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इसने लेफ्ट और राइट फॉर्क रखा है, इसने क्या रखा, F0 और F1 इसने रखा हुआ है, सॉरी F0 और F1 इसने रखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए अगर मान लो यहाँ पे P1 आया, अब देखो मान लो सपोज यहाँ पे जैसे ये आया, सपोज यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर देते हैं, कॉन्टेक्ट स्विचिंग करते हैं तो ये P0 यहाँ पर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। फिर से अगर मान लो यहाँ पर P1 आया, यहाँ पे P1 तो सिग्नल यहाँ पे वेट ऑफ एस की वैल्यू 1 हो गई थी, फिर से यहाँ पे डिक्रीमेंट करेगा और P1 यहाँ पहुँच गया, ठीक है। P1 ने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट किया लेफ्ट फॉर्क, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट फॉर्क तो ऑलरेडी इसने ले लिया है, देखो इसने लेफ्ट फॉर्क लिया हुआ है F0 और राइट फॉर्क F1 लिया हुआ है। तो जब ये रिक्वेस्ट करेगा लेफ्ट फॉर्क तो ये क्या रिक्वेस्ट करेगा, F1 को,
देखो P1 क्या रिक्वेस्ट करेगा F1 को, F1 तो ऑलरेडी यहाँ पर इसने क्या किया, होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये यहीं पर क्या हो जाएगा, P1 यहीं पर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, मतलब ट्रैप में फंस जाएगा, इसका मतलब ये अंदर जा ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर सपोज मान लो P2 आया तब, अगर मान लो यहाँ पर P2 आया तब क्या होगा, यहाँ पर देखो P1 आएगा तो P1 ने क्या, P1 को आपको पता है, आपने P1 देखा था, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा F1 और क्या करेगा, ये F2 करेगा। अगर मान लो P2 आया, अगर मान लो P2 आया तो P2 क्या रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा F2 और आपको पता है ये F3 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करिए, जब यहाँ पे P2 आया तो ये पहले लेफ्ट वाले फॉर को रिक्वेस्ट करेगा, तो लेफ्ट वाला फॉर क्या है, F2 है, F2 यहाँ पर किसी को असाइन नहीं हुआ तो यस इसको असाइन कर देगा, तो यस ये P2 यहाँ पे आ गया। ये फिर सर राइट वाले फॉर को रिक्वेस्ट करेगा, तो राइट वाला फॉर क्या है इसका, F3 राइट वाला फॉर क्या, यस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर P2 भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, F2 असाइन हो गया लेफ्ट और राइट फॉर क्या हो गया, इसको F3 असाइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई भी फिलोसफर नहीं आ सकता अंदर। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे फिर से मान लीजिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके चेक करते हैं कि कोई और आ सकता है क्या, यहाँ पे सपोज मान लो P3 यहाँ पे आ सकता है क्या, अगर हम चेक करते हैं क्योंकि सिग्नल की वैल्यू फिर से यहाँ पे 0 से 1 हो गई यहाँ पर, ठीक है, फिर से यहाँ पर है, तो फिर से अगर थर्ड नंबर का फिलोसफर यहाँ पे आना चाहेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले रिक्वेस्ट करेगा लेफ्ट फॉर्क, तो लेफ्ट फॉर्क तो मिलेगा नहीं इसको, यस, क्योंकि यहाँ पर P3 ऑलरेडी यहाँ पे असाइंड है यहाँ पर, ठीक है। सपोज मान लो P4 आना चाहेगा तो P4 क्या यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट करेगा, यस P4, तो P4 ने क्या रिक्वेस्ट किया, F4, तो ठीक है चलो यहाँ पर इसको F4 तो मिल गया, ठीक है। पर अब क्या चाहिए इसको, क्या चाहिए इसको चाहिए F0 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या चाहिए, राइट फॉर्क के लिए क्या चाहिए, F0 चाहिए, यस, तो F0 तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ पर ट्रैप में फंस जाएगा, यस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर जो भी डायनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम था इसको ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बाइनरी सेमाफोर के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए क्लियर आप लोग को ये।